इसमें है 18, उसके बाद है 15 होल 1/2, उसके बाद है 13, फिर -47। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। तो हम लोग के पास एक ही फॉर्मूला अभी तक आया था, a to the an a plus n minus 1d। an का मतलब क्या था, nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म। a का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। और d का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। निकालने क्या बोला इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। मतलब क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या निकालना है, टू नहीं बोल रहे हैं, 5 का 2, 5 का 2, 5 का 2, 5 का 2, 5.2 का 5 का 2। n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n मतलब ये वाला चीज़ पता करना है। बाकी सब चीज़ है कि नहीं दिया हुआ देखो। an मतलब nth टर्म, nth टर्म मतलब होता है लास्ट टर्म एक तरह से। तो लास्ट टर्म क्या पता है, -47। तो इसकी जगह में लिख देंगे -47 इक्वल्स टू a पता है क्या, कितना 18, प्लस n नहीं पता तो n-1, और d कितना, d इसको इससे माइनस करेंगे, ये क्या है 31/2 है, 31/2 माइनस क्या 18, तो जगह 31 माइनस 36/2। समझ में आया कैसे, ये बताओ कितना आएगा, -5/2। मतलब डी के जगह में क्या लिखना पड़ेगा, -5/2, ऐसा ब्रैकेट में लिख देना। नेक्स्ट -47 को जैसा है वैसा रहने दो, +18 को इधर लेके आओ तो -18 हो जाएगा। -5/2 इंटू n, -5/2 n, हाँ -5/2 n, फिर -5/2 इंटू -1 +5/2। इस दोनों को माइनस माइनस प्लस करो, कितना आएगा बताना, 8 + 7 कितना होगा 5, हाँ मतलब 15, कैरी 1 5 और 6 65, माइनस ये +5/2 इसके पास वापस आ जाएगा -5/2, और इधर कौन रहेगा -5/2 x। सॉल्व कर, ओह सॉरी धीरे धीरे, कौन सा कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ऐसे ऐसे, ओके। इसके नीचे 1 है, 2 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा कितना बताओ, -65 इंटू 2 130, माइनस ये 5 5 ही रहेगा, इक्वल्स टू इधर हो जाएगा -5/2 n। ये 2 से 2 कटेगा, समझ में आया कैसे, -130 -5 तो -135 इक्वल्स टू -5 n, माइनस से माइनस कट गया तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 135/5। कितना बार में कटेगा बताना, 5 2 10 और 5 7 35, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया, यही आंसर। कहाँ पे नहीं आया समझ में बताओ, नंबर 7, नंबर 7 इसमें कह रहा है फाइंड द 31st टर्म। जब भी ऐसा बोले फाइंड द इतना नंबर टर्म, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, A31। अगर बोला है फाइंड द 22nd टर्म, मतलब टर्म जब भी पूछा है तो टर्म में इसमें ऐसा कुछ आएगा, an का फॉर्मेट बनेगा। तो 31st टर्म बोला है तो A31 लिख देंगे। बात समझ में आया। अब A31 निकलेगा कैसे, इसका हम लोग को पता है कि A प्लस जितना भी है यहाँ पे उसका एक कम D मतलब 30D। और हम बताए थे कि AP का चैप्टर में A और D निकल जाए तो सब चीज़ निकल जाता है। तो हम लोग अब टारगेट खाली क्या है कि A निकल जाए कैसे भी करके और D निकल जाए। क्वेश्चन आगे तो पढ़े पहले। कुछ 11th टर्म इज 38, उसका 11th टर्म बोला है फिर से, मतलब 8 11 वो कितना दिया हुआ है, 11 टर्म इज 38, मतलब ये 38 है। अगर 11th टर्म 38 है मतलब A11 का मतलब क्या होता है, A प्लस कितना D 10D, एक कम D, तुमको ये 11 भी बोल रहे थे, 10D एक कम D इक्वल टू कितना हो जाएगा 38। इसको इक्वेशन बना के छोड़ दो क्योंकि ये कंप्लीट इक्वेशन है। ये क्या कंप्लीट इक्वेशन है, नहीं। A प्लस 30D इक्वल टू क्या है, कोई नंबर ही नहीं है, तो ये नहीं इक्वेशन है, बट ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है और इक्वल टू सम नंबर है, लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, इसलिए इक्वेशन 1 बना दी। नेक्स्ट क्या बोला है, एंड द 16th टर्म इज 73। इसका जो 16th टर्म है मतलब A16 वो कितना दिया हुआ है, और A16 का मतलब कितना हो जाएगा, A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। अब ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तुम लोग पढ़ चुके हो, इन दोनों को सॉल्व करके और डी का वैल्यू निकालना है कोई भी 3 मेथड से। हम लोग का इजीएस्ट मेथड कौन है, एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व करते हैं, A प्लस 30 कहाँ गया, भुला गया, 10D, A प्लस 10D है इक्वल्स टू है 38, उसके बाद A प्लस 15D इक्वल्स टू 73। क्या करेंगे, प्लस की माइनस, माइनस, सब माइनस 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 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 10 माइनस 15 कितना होगा -5D। इसका बताओ
2 7 30 32 32 32 35 35 आ रहा है क्या? लगना नहीं है, माइनस कर। 73 में 38 को माइनस कर दो। मेरा तरीका सुनो, हम क्या किए, हम इधर इसे 2 प्लस कर दिए, 2 हम साइड में रख लिए और इसका 73 का 3 साइड में रख लिए। 2 + 3 कितना हो गया? 5। और इसमें 2 दे दिए तो 40 बन गया था, इससे 3 ले लिए तो क्या बन गया? 70। 40 में 70 कैसे जाएंगे? 30 प्लस करके, और उधर 5 हाथ में था मेरा, 30 + 35। समझ में आया क्या? नहीं आया? अरे ऐसा किया। 38 से हमको कहाँ जाना है? 38 से कहाँ पहुँचना है? 73। 38 में पहले 2 कदम उछले तो 2 उछले, ठीक है। फिर कितना उछलना पड़ेगा 70 जाने के लिए? 30 उछलना पड़ेगा ना तुम? हाँ 30 ना, 40 से 70 जाना है तो 40 to 70 30 उछलना पड़ेगा। तो 30 और पहले 2 उछले थे, 32 हो गया, और 3 उछलना है 35। समझ आया? ऐसे फास्ट होता है। ऐसा तुम लोग दिमाग में यही चीज़ करने लगते हो, इसलिए गलत होता है, मतलब टाइम लगता है। ये चीज़ अगर करना ही है तो पेन पेपर में करो, ये चीज़ दिमाग में मत करने लग जाओ। दिमाग में करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। चलो डी कितना हो जाएगा जल्दी बता दो? 7। अब डी का वैल्यू को या तो इसमें या तो उसमें, किसी भी पहला वाला में करते हैं। a + 10 × d = 38। तो a = हो जाएगा 38 - 70। ये तो जल्दी बता सकते हो, जल्दी बताओ। हाँ कितना कितना? 33। ओके 33 कि 32 कितना होगा? 32। 2 जंप 30 जंप 32। तो a आ गया, d आ गया। अब हम लोग को जो टारगेट है वो निकालते हैं। a31 क्या होता है? a प्लस मतलब -32 प्लस 30d 30 × 7 -32 प्लस 210 210 - 32 करना है। सही है क्या? चेक करो, सही है? ओके लिख लो भी। जिन लोगों को दिक्कत थोड़ा ध्यान, एकदम थोड़ा सा फोकस। 8 वाला कह रहा है NAP, सुनना, सुनाई दे रहा है कि जोर से बोले? हम ही जोर से बोल लेते हैं, हम जोर से बोल लेते हैं, अजीब लगते हैं। ऐसा क्या है? अजीब लगने लगते हैं कि अजीब वॉइस लगता है? तो बेइज्जती हो रहा है। NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। 50 गो टर्म्स है उसके पास, 50 गो टर्म्स। तो n दिया हुआ है कि an दिया हुआ है? 50 गो टर्म है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि एक टर्म है जो कि 50 है। अगर बोलते हैं एक टर्म है जो कि 50 है तो हम लोग बोलते हैं कि an दिया हुआ है। बट 50 गो टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब n दिया हुआ है। n दिया हुआ है 50। ये बात समझ में आया? पहले क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। तीसरा टर्म 12 है, तो तीसरा टर्म है, तीसरा नंबर एक टर्म है। तो A3 ये दिया हुआ है कितना? 12। ये बात समझ में आ गया होगा। अब A3 का मतलब थोड़ा सा इसके नीचे लिख देंगे। A3 का मतलब क्या है? A + 1 कम d मतलब 2d इक्वल टू कितना दिया हुआ है? ये बन गया एक इक्वेशन। समझ में आया इतना? आगे पढ़ते हैं। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म क्या है? an भी बोल सकते हो, और n हमको पता है कितना है, तो A50 लिख देंगे। इसको an भी ऐसे लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसे an लिख दो, क्योंकि लास्ट टर्म बोला है, लास्ट टर्म मतलब an होता है। बट n है कितना? 50 ही है, मतलब लास्ट टर्म ही 50वां टर्म है। लास्ट टर्म ही 50वां टर्म है, क्योंकि टोटल कितना AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 50 है। तो लास्ट टर्म कितना नंबर होगा? 91वां होगा क्या? 50th टर्म ही लास्ट टर्म होगा ना, इसलिए an बोलो या A50 बोलो, बात बराबर। हाँ हाँ बस an का मतलब होता है लास्ट टर्म। ये बात समझ में आ गया? अगर सिर्फ कहीं an लिखा हुआ है, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब an क्या है? लास्ट टर्म है। अगर n का कहीं वैल्यू दिया हुआ है तब पता नहीं, हो सकता है लास्ट टर्म हो सकता है थर्ड टर्म है, बस इतना पता है थर्ड टर्म है। समझ में आ गया? बट यहाँ पे टोटल जो AP है उसमें कितना टर्म्स है? 50 गो टर्म है। तो जो आखिरी नंबर टर्म है वो कितना नंबर का टर्म है? 50वां टर्म है। बात समझ में आया? तो जो आखिरी टर्म है वही क्या है? 50वां टर्म। तो जो आखिरी टर्म है लास्ट टर्म वही है A50 50वां टर्म। बात समझ में आया? वो कितना दिया हुआ है? हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ कहाँ पे हैं आप? अच्छा चढ़िए ना, फिर चढ़िए। A50 हो गया। A50 कितना दिया हुआ है? ये तो पहले उड़ रहा है ये ज़्यादा।
हमको क्वेश्चन भुला गया, किधर है बताओ? 106। हाँ, ये 106 दिया हुआ है। A50 के बारे में बताओ, A50 को क्या लिख सकते हैं? बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऐसे इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तुम बाहुबली ऐसा कर रहे हो। मणिबंधम सूर्य। फाइंड द 29th टर्म। इसके बाद फाइंड करने क्या बोला वो भी लिख लेते हैं। 29th टर्म फाइंड करना है। यहाँ तक कुछ समझ में आ गया था? अभी निकालना क्या है? इसका मतलब क्या निकालना हम लोग? A+, मतलब क्या क्या चाहिए हम लोग को? बस हाँ, तो ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई, वाह, एक क्वेश्चन में ही तुम इरादा बदल लिया अपना। A+2D = 12, A+49D = कितना? माइनस 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 कट गया, जल्दी बताओ, माइनस करो। -47D। फोर, ठीक है, समझ में आ गया? माइनस माइनस क्या कर दे? कैंसिल कर देंगे। D = कितना आ जाएगा? हाँ सही है, बहुत बढ़िया। कितने बार में कटेगा देख लो। 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 4 8 + 1 9, कट जाएगा। तो D = कितना आ गया? 2। ठीक, बोलो ठीक। अब इस D का वैल्यू को पुट करेंगे या तो 1 या तो 2 में। 1 में कर दे, तो A+2 इंटू D के जगह में लिख देंगे 2 = 12। तो एक A+ हो जाएगा 4 = 12, तो A = हो जाएगा 12 - 4, मतलब A = हो जाएगा 8। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, ओके। अभी 29 वाला जो निकालने बोला उस काम पे आते हैं। A कितना आ गया? +28 इंटू D कितना आ गया? 8 + 28 इंटू 2 करो 56, 56 + 8 कितना होता है? आंसर। समझ में आया अभी? सिमरन आया? द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। मतलब जो तीसरा टर्म है वो 4 है, और जो 9वां टर्म है, 9वां टर्म, वो -8 है। 9वां, हंस लो, 9वां हंसते रहो। भी हंसना बंद हो जाता, बोलना एक बार 9वां बोल देंगे फिर से। किस किस बात पे हंसी आ रहा बच्चा लोग जैसा? इफ द थर्ड टर्म कितना बोल रहा है? 4 दिया हुआ है। थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। और 9th टर्म कितना दिया हुआ है? -8। अब हम लोग बात करते हैं इसका कि थर्ड टर्म का मतलब इक्वल टू कितना दिया हुआ है, और उसके नीचे लिखते हैं A+ कितना D इक्वल टू कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन बिना पढ़े हम लोग खाली एक चीज़ निकाल लेते हैं, A और D। बाकी कुछ भी निकालने बोले, A और D अगर है तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? D = कितना आ जाएगा? बोलो, आया समझ? कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू को ऊपर पुट करके नीचे A+2 इंटू D मतलब -2 = 4, तो हो जाएगा A -4 = 4, तो A = कितना हो जाएगा? 8। बोलो, समझ में आ गया? A निकल गया, D निकल गया। दो चीज़ निकल जाता है, हम लोग एकदम वेल पैक होते हैं, मतलब कि चलो अब कुछ भी पूछ ले निकाल सकते हैं। नंबर कौन सा कर रहे थे हम लोग? 9। विच टर्म ऑफ द AP इज 0? इसका कौन सा टर्म, इस AP का कौन सा टर्म 0 हो जाएगा? कौन सा टर्म 0 हो जाएगा? 0 हो जाएगा तो 0, वो 0 क्या है? वो एक टर्म है, एक टर्म खुद है कि वो एक पोजीशन है? एक टर्म है, मतलब an कितना दिया हुआ है? 0। अब बोल रहा है an जो 0 होगा वो कितने नंबर n पे होगा? तो n पूछ रहा है। बात समझ में आया क्या? तो n पूछ रहा है, तो फॉर्मूला मेरे पास घूम फिर के क्या है? एक फॉर्मूला, उसी को लगाओ। an = A+ n - 1 D। n कितना? n की जगह में कितना? 0। a की जगह में कितना निकल चुका है? 8 प्लस n तो पूछ रहा है ना, यही वाला n कितना होगा? और d कितना है? d -2। समझ में आया ये बात? तो 0 और ये 8 इधर आएगा तो इक्वल्स टू -2 इंटू n, -2 इंटू -1, तो -8, और ये +2 के इधर आएगा इक्वल्स टू -2n। ये कितना हो जाएगा? -2n। माइनस माइनस कट गया, 2 10 को कितने बार में काट देगा? तो n = कितना आ गया? मतलब इसका 5वां टर्म में जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल सा एक चीज़ और लॉजिक देख लो। 9वां टर्म क्या है? -8 है, और d कितना है? -2। तो एक सेकेंड, हम लोग क्या बोलना चाह रहे थे? हाँ, 4। थर्ड टर्म क्या था? थर्ड टर्म 4 था, और d कितना है? -2। मतलब हर एक टर्म में कितना कितना घट जा रहा है?
ये है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, -1 2 घट रहा है। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 2 से 2 घटा दो 0, तो सही बात है, फिफ्थ टर्म 0 आ रहा है, वेरीफाई भी कर लिए, समझ में आया। ओके, सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म, नाइन टर्म दिया भी कितना है, थोड़ा सा रियलाइजेशन कर ली। 10 में क्या कह रहा है देखो, ध्यान से सुनना, फिर से फोकस। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। जो 17वां नंबर टर्म होगा वो 10वें नंबर टर्म में जो बैठा हुआ है उससे कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। जो जैसे मान लो यहाँ हम लिख रहे हैं 2 4 6 8, बोल रहा है जो फोर्थ टर्म है वो सेकंड टर्म को एक्सीड कर गया, कितना से एक्सीड किया, 4 से एक्सीड किया। एक्सीड करने का मतलब पार कर जाना, बट उतना मत जानो, एक्सीड करने का मतलब बड़ा है, जो एक्सीड कर रहा है वो बड़ा होगा, जिसको एक्सीड कर रहा है वो छोटा होगा, और जितना से एक्सीड कर रहा है उसका दोनों का बीच का माइनस होगा। अगर हम बोल रहे हैं 8 एक्सीड्स 4 बाई 4, तो इसका मतलब है 8 माइनस 4 इक्वल टू क्या, 4, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि 17th टर्म जो है, मतलब ये 17, 10th टर्म को, मतलब ये 10, ये 17th टर्म एक्सीड कर जा रहा है 10th टर्म को, कितना से, 7 से, मतलब इन दोनों का माइनस कितने के बराबर हो जाएगा। जैसे 5 एक्सीड कर जा रहा है 2 को 3 से, 5 जो है 2 को एक्सीड कर जा रहा है 3 से, इसका मतलब सिंपल में ये समझो कि 5 2 से बड़ा है, कितना से बड़ा है, 3 से, मतलब 5 माइनस 2 करने पे कितना आएगा, 3। वैसे ही 17 टर्म 10 टर्म को एक्सीड कर रहा है 7 से, मतलब दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये समझ में आया। तो ये गिवन दिया हुआ है, गिवन, ये बात समझ में आया। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे बताना। A17 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, A17 की जगह में A प्लस माइनस, A10 की जगह में A प्लस 90 को ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। पहला वाला को ना भी लिखो चलेगा, दूसरे वाले को लिखना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, और माइनस आगे लगता है तो बाद वाला को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ये कसम खाया हुआ था, याद है नहीं। चलो आगे, A को A लिख दिए, प्लस को प्लस लिख दिए, 16D माइनस A और माइनस प्लस इक्वल टू 7, प्लस A माइनस A कट गया, 16D माइनस 9D 5, 7D इक्वल टू 7, हाँ सही बात है 7D, तो D इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 1। बोलो इतना दूर क्लियर है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आंसर। हमको लगा खाली इतना पढ़ के कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। 11, हाँ 11 करेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39। अच्छा ओके, बोल रहा है इस एपी को देखिए और बोलिए कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसमें से ऐसा कौन सा टर्म एपी का आएगा, ये क्या आवाज था बीच में, ऐसा कौन सा टर्म आएगा इस एपी का, ठीक है, जो कि 132 ज़्यादा होगा किससे, इसी का कोई 54th टर्म से। यहाँ पे कोई 54th टर्म भी होगा, यह है पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा चलते रहेगा, ऐसे करके 54वां टर्म आएगा, फिर आगे वैसे बढ़ते चलेगा। तो ऐसा कौन सा नंबर टर्म आएगा ऐसा जो कि 54th वाले टर्म से ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा। अब ये तो पता है कि ये 54 है, बट उसके आगे क्या होगा हमको नहीं पता, तो उसको क्या मान लेंगे, एन, कुछ nth टर्म होगा जो कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आया, कुछ nth टर्म होगा an जो कि उसके 54th टर्म, मतलब ये 54 से ज़्यादा होगा, कितना से ज़्यादा होगा, तो मतलब इसका माइनस इसका करेंगे तो कितना आएगा, मतलब an माइनस A54 करते हैं अगर, तो कितना आ जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गया। an की जगह में हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, A प्लस माइनस A54 की जगह में क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 132। समझ में आ गया। तो A प्लस बताना DN माइनस D माइनस A इक्वल्स टू माइनस A प्लस A कट जाएगा, D यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, D इक्वल्स टू हो जाएगा 15 माइनस 3 मतलब 12। समझ में आ गया। तो D जहाँ जहाँ है वहाँ पुट करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12n माइनस 12 माइनस 53 इंटू 12 इक्वल्स टू 132। इसको सॉल्व कर, जहाँ जहाँ D कितना आया 12 आया ना, तो जहाँ जहाँ D है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे,
तो खाली एक ही जगह पुट करेंगे क्या? जहाँ जहाँ डी है सब जगह पुट करेंगे ना, तो यहाँ दे लिए, यहाँ दे लिए, और यहाँ पे भी दे देंगे। कहाँ गया? यहाँ पे भी दे देंगे। और इसमें कितना वेरिएबल दिख रहा है? बस एक। कौन सा वेरिएबल दिख रहा है? n। तो अभी सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा? और पूछ क्या रहा था कि कौन सा टर्म, कि टर्म पूछ रहा था कि टर्म का पोजीशन पूछ रहा था? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो। टर्म का पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनो। विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म, ठीक है। अगर विच पूछ रहा है मतलब कौन सा टर्म, मतलब n पूछा जा रहा है। व्हाट टर्म ऑफ द एपी पूछता, हाँ टर्म क्या होगा वही पूछ लेता, तब डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज द 32 टर्म, व्हाट इज द 100th टर्म, व्हाट इज द 200th टर्म, ऐसा पूछ लेता अगर टर्म ही पूछना होता। तो an पूरा पूछना होता तो, बट यहाँ पे n पूरा नहीं पूछ रहा, सिर्फ क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है कि कौन सा नंबर वार टर्म में जाके ऐसा एक नंबर हमको मिलेगा जो कि 54th वाले टर्म को पार कर देगा, कितना से? 132 से, मतलब n निकालना है। समझ में आ गया? मतलब इसको सॉल्व कर देंगे तो वही मेरा आंसर होगा। सॉल्व करते हैं। 12n माइनस 12 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, कितना? 642। ओके, नहीं आएगा 642, ये गलत हो गया। 2 3 जा 6, लास्ट में 6 होना चाहिए। ये सब समझ में आ रहा है? हम लोग का ऐसे गलती पता होना चाहिए। 2 और 3 क्या क्या होता है? 6 होता है ना, तो लास्ट डिजिट तो पक्का 6 होगा। यहाँ पे 2 बोल दी तो समझ में आ गया गलत है, ठीक है। 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, इधर आ गया 6 3 और 6, 6 3 6 आ रहा है। तो कैसे कर दिए इसको? ये समझ में आ गया? इक्वल टू कितना है? 12n। इस दोनों को प्लस करो, पहले माइनस लिखो। 6 + 2 8, 3 हाँ बहुत बढ़िया, 648 इक्वल टू 132। तो 12n इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ, इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 40 + 30 70, 70 और प्लस 10 80, 80 और यहाँ 600, 680 और 100 780। मतलब n इक्वल टू कितना आ जा रहा है बताना? 780 डिवाइडेड बाई कितना? 12। अब बताओ कितना? 60। n इक्वल टू 60 आ गया। मतलब ऐसा 60th टर्म जो है, इसका जो 60th टर्म होगा वो 54th टर्म को पार कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा कितना से? 132 से, ठीक है। लिख लो, चलो सुनो। 2 APs है द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, 2 AP मतलब 2 सीरीज चल रहा है। एक मान लो 2468, एक मान लो 1357, ऐसा कुछ चल रहा है, अलग अलग AP है। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब वो अगर 2 2 से बढ़ रहा है तो ये भी कितना से बढ़ रहा है? 2 2 से बढ़ रहा है। तो हम लोग पहला AP को ऐसा ले लेते हैं, AP1। AP1 क्या लेते हैं? कुछ भी बोलो, जैसे कि इसको ले लेते हैं A1, फिर लेते हैं A2, फिर लेते हैं A3 और चलते रहेगा। हमको पता नहीं है ना नंबर्स क्या क्या है, हम लोग 1 2 3 नहीं ले सकते, हम लोग को वेरिएबल में ही लेना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? दूसरा वाला AP को हम लोग क्या मान लेते हैं? AP2। वो है मान लो क्या? B1 B2 B3, इस तरह से चलते जा रहा है। ठीक, समझ में आ गया? 2 APs है द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर इसका डिफरेंस D है, इसका अगर डिफरेंस D है तो इसका भी डिफरेंस क्या होगा? D ही होगा। इसका अगर D है तो इसका भी क्या होगा? D। इसका D1 इसका D2 नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर अलग होता तो क्या बोलते? मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, मान लेते हैं इसका कॉमन डिफरेंस D2 है, बट ऐसा नहीं कर रहे हैं, दोनों का सेम है। इसका D माना है तो इसका भी क्या होगा? हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। आगे, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। उन लोग के, इस दोनों के बीच का जो 100वां टर्म का डिफरेंस होगा, 100th टर्म का डिफरेंस होगा, वो 100 होगा। मतलब ऐसे A1 A2 A3 करके जब 100th टर्म पहुंचेंगे A100, और इसमें भी जब B1 B2 B3 करके B100 पहुंचेंगे, और इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो हम लोग को कितना पता चलेगा? कितना है डिफरेंस? 100 ही है। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म ऑफ द 2 APs इज 100। 2 AP का जो 100वां टर्म है, 100th टर्म, उन लोगों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी 100 है। समझ आया क्वेश्चन? तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंस A100 माइनस B100 इक्वल्स टू कितना? 100। बोलो समझ में आया? निकालने क्या बोला है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। मतलब इसका भी 1000th टर्म कभी ना कभी आएगा, और इसका भी 1000th टर्म कभी ना कभी आएगा। फाइंड करने क्या बोला है कि दोनों के बीच का ये निकालिए। A1000 माइनस B1000 क्या होगा? हाँ 100। ओके, कैसे? इसका कॉमन डिफरेंस कहाँ निकाले? ठीक है,
समझा नहीं पा रहे हो, बाकी सही हो। ए 100 का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 99D, ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान से, इसका ए क्या है, A1, समझ में आ रहा है? इसका ए तो ए नहीं ना है, इसका ए क्या है, A1, और 99 तो ठीक है, डी क्या है, डी तो डी ही है ना, तो ठीक है, इसको रहने दो ब्रैकेट में माइनस। बी 100 की जगह मेरे क्या लिखेंगे, ए प्लस 99D, बट इसका ए क्या है, इसका ए क्या है, B1 प्लस 99, इसका डी क्या है, डी तो डी ही है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। समझ में आ रहा है क्या, ये ऊपर से पार हो रहा है, आ रहा है। नेक्स्ट, A1 प्लस 99D माइनस B1, फिर माइनस प्लस माइनस 99D इक्वल टू कितना आ जा रहा है, तो ये और ये क्या हो जा रहा है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जा रहा है देखना, A1 माइनस B1 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, ये समझ में आ गया। इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो, अभी निकालने क्या बोल रहा है उस पर आ जाते हैं। ए 100,000 तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 999D, ये बात समझ में आया, माइनस B1000 क्या निकालना है, मतलब B1 प्लस 999D, ठीक, इक्वल टू कुछ नहीं लिखेंगे कि यही निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, फिर से ये और ये क्या हो जाएगा, कितना आ जा रहा है, और A1 माइनस B1 कितने के बराबर है, 100, मतलब हजारवा टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा,